यहाँ देखिए छोटी सी गाय की बछड़ी यहाँ पे है, जो भाई परसों ही लेके आया है। ये देखो भाई मस्त होके रोटी खा रही है। बाहर भी डिज़ाइन पड़े हुए हैं तो इनमें ना ज़्यादा टाइम लग रहा है रंगाई करने में। कुछ कपड़े हमने इसमें पैक कर दिए, कुछ उसमें पैक कर दिए हैं और ये सब हम इसके ऊपर बेड के ऊपर इकट्ठा कर देंगे। बहुत अच्छा हुआ टाइम से चली गई ऊपर दिखाने के लिए, वरना ज़्यादा छाले पड़ जाते इसमें ना। तो यहाँ पर ताऊजी लोग आ गए हैं तो ये कुछ कार्ड लिखने हैं। पहले लाइट बंद कर दें। कर छोटी सी बछड़ी पे नजर पड़ी तो इतना घूम घूम के उसने अपना जो ये गले पे बांधते हैं रस्सा इतना टाइट कर दिया। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका उत्तरकाशी जिले के छोटे से गांव डोंतरी गांव से। तो चलिए नए दिन और नई सुबह के साथ आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो भाई मैं कल शाम को ही यहाँ गांव में आ गई थी भाई लोगों के साथ में। तो चलिए आज गांव के मौसम की बात करते हैं। तो भाई यहाँ देखिए मौसम तो यहाँ से नीला है, पर कहीं कहीं पे थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत गौशाला से कर रही हूँ, तो गौशाला की तरफ देखते हैं। तो यहाँ देखिए छोटी सी गाय की बछड़ी यहाँ पे है, जो भाई परसों ही लेके आया है रात को। शायद पता नहीं किसी ने उसको ऐसे ही कहीं जंगल में छोड़ दिया था, तो बेचारी ना ऐसी आवाज़ कर रही थी तो भाई को बहुत दया आई और उठा के घर लेके आ गया। तो इसे मस्त होके यहाँ पे बांधा हुआ है। बाकी इसके साथ के मधुली और काजल यहाँ गौशाला में अंदर बांधे हुए हैं, क्योंकि भैंसों को ज़्यादा गर्म होता है धूप पे, इसलिए धूप पे बाहर नहीं निकालते हैं। और यहाँ पर यमुना ले आई है इसके लिए रोटी। इसका नामकरण नहीं हुआ यमुना भी ना, अभी सोचेंगे इसका नाम कि क्या रखना है। तो ये देखो भाई मस्त होके रोटी खा रही है। और भाई यहाँ देखिए खेतों में लगभग सभी लोगों की रुपाई लग चुकी है। और यहाँ पर अभी भी रंगाई पुताई का काम चल ही रहा है। बाहर भी डिज़ाइन पड़े हुए हैं तो इनमें ना ज़्यादा टाइम लग रहा है रंगाई करने में। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो कुछ सामान हमने यहाँ बाहर पे ला दिया है, बाकी अंदर चले। भैया भी अंदर नाश्ता कर रहे हैं और भैया के साथ भाभी जी आई हैं। बाकी भाई घर के हालात देखें आप तो काफ़ी बिखरे हुए हैं, क्योंकि आज अंदर भी पुताई होनी है, इसलिए हमने अंदर का सारा सामान यहाँ बाहर पे लाया हुआ है। तो सबसे पहले इस कमरे में रंगाई होनी है। तो यहाँ देखिए ये हमने इतना सारा एक कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ है, तो ये अभी हम भर के जला देंगे। तो ये दीवान हमने यहाँ से आगे खिसका दिया। बाकी कुछ कपड़े हमने इसमें पैक कर दिए, कुछ उसमें पैक कर दिए हैं और ये सब हम इसके ऊपर बेड के ऊपर इकट्ठा कर देंगे। तो हम सुबह से यही काम कर रहे थे, सफाई करने का। इस कमरे की सफाई तो काफ़ी मतलब कर दी है, ताकि जो रंग करने वाले भैया आएंगे उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हमने पहले ही सारा सामान सेट कर दिया है। तो बस अब ये कूड़ा उठाना है और जो ये सामान है इनको इकट्ठा करके इनके ऊपर कपड़ा डाल देना है। तो कहाँ लेके जा रही है? और कल इसने पैर जलाया था अपना, तो आज ठीक है? सबको बता दूं पर जलन तो हो रही है, थोड़ी बहुत जलन तो होगी। वो तो अच्छा हुआ टाइम से चली गई ऊपर दिखाने के लिए, वरना ज़्यादा छाले पड़ जाते इसमें ना। तो मेरा चलो ऐसा है कि राहत मिली है। तो चलो भाई अब जल्दी से अंदर के काम करते हैं। तो यहाँ पर ताऊजी लोग आ गए हैं तो ये कुछ कार्ड लिखने हैं, तो जल्दी से मिलके इन कार्डों को भी लिख देते हैं। तो हमारे साथ जो मदद करेंगे वो ताऊजी, मतलब दोनों ताऊजी और चाचा जी करेंगे। तो चलिए भाई हमने यहाँ पर कार्ड भी लिख दिए हैं। बाकी अभी भी कमरे ऐसे ही फैले हुए हैं और अभी जो रंगाई पुताई का काम हो रहा है वो हो रहा है इस कमरे में, जो कि हमने सुबह ही खाली कर दिया था। बाकी यहाँ देखिए भैया के साथ साथ में गाने भी लगे हुए हैं, मस्त तरीके से गाने सुन रहे हैं और यहाँ पे लगे हैं रंगाई पुताई करने पे। और अनीता अभी इस कमरे को खाली कर रही है। तो चलो अब मैं भी मिल के अनीता के साथ इसको खाली कर देते हैं, क्यों चाचा? बस अभी ये वाला साइड रखा क्या है? क्या क्या कर रहे हैं बुढ़े जो है, ये बुढ़े लोग जो है कुछ नहीं कर रहे, बस अभी तक कार्ड लिख रहे थे और थोड़ा ये सफाई करते हैं। नहीं वो तो ही है। हाँ। पर ये जो बुढ़े हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ऑडियंस है, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारा जो है यंग अंकल बोल रहा है, यंग बुजुर्ग अंकल बोल रहा है। हाँ ये हमारी वीडियो देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हमारी वीडियो देख के। ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। हाँ। ये क्या है? ये पोस्टर है? चलो भाई इन पोस्टरों को भी बाद में चिपका देंगे। और ये सब जो मेडल मिल रखे हैं ये सब रुपेश के हैं, छोटे वाले भाई के हैं। तो ये काम आ रहे हैं आज इन पोस्टरों को बांधने के।
तो भाई इस कमरे में तो रंगाई का काम पूरा हो चुका है, सारी दीवारों में कलर कर दिया है। तो अभी जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ही इस कमरे की सेटिंग करेंगे। बाकी बगल वाले कमरे में चल रहे रंगाई पुताई का काम, उसके बाद बाहर वाले कमरे में चलेगी और उसके बाद पुराने वाले घर में शुरू होगी रंगाई का काम। अगर आज टाइम होगा तो आज, वरना कल। तो ये चीज़ सेटिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद हम बगल में भी जाएंगे सफाई करने के लिए। जब पहले यहाँ कर देंगे क्योंकि यहाँ सामान ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पहले निपटा रहे हैं। तो भाई शाम के 3:30 बज चुके हैं और अब जाके एक कमरा अच्छी तरीके से सूख भी गया है और पुताई का काम भी उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो अब जल्दी से उसको सेट करते हैं। बाकी ये जो मैंने मास्क लगा रखा है, क्योंकि मुझे ना धूल से या फिर कुछ मैं ऐसी स्मेल सूंघ लेती हूँ ना, तो मुझे एकदम इतनी सारी छींकें आती हैं, तब तो मेरे से कुछ भी नहीं होता। बाकी यहाँ देखिए चाची अभी यहाँ पे काम पे लगी हुई है और ये छोटी जो बछड़ी है ये मस्त होके यहाँ पे सो रखी है। चाची यहाँ पे गोबर निकाल रही है भैंस के नीचे से। तो जब तक भैया बगल वाला कमरा कर रहे हैं तो वो भी लगभग पूरा होने ही वाला है, तब तक हम जल्दी से इस वाले कमरे को सेट कर देते हैं, क्योंकि दीवारों का ये कलर अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल हाथों पे नहीं लग रहा। यमुना और मैं तब तक यहाँ पे सेट करते हैं जब तक अनीता दूसरा काम कर रही है। अगर मिल बांट के काम करेंगे तो जल्दी हो भी जाएगा। तो भाई अभी हम तीनों लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि जो बाहर सामान था वो हम तीनों ने अंदर ला दिया और सेटिंग भी कर दी। तो अभी हम खाली बैठे हुए थे तो हमारी नज़र गई चाचा की लाई हुई पेंटिंग पे। केदारनाथ की फ़ोटो है, वो बड़ी प्यारी है, तो हमने सोचा क्यों ना उस पर लाइटिंग वगैरह का जो है वो देखते हैं कैसी है। तो दिखाते हैं आप सभी लोगों को। पहले लाइट बंद कर दें। ओके। कर अब देखो भाई, ये है सामने। कहाँ गए? अरे दिखो दिखो दिखो, इसमें सांप नहीं आ रहा। अरे ये रहा भाई। तो ये चाचा जी लाए थे केदारनाथ की तस्वीर, और ये देखो पूरी लाइटिंग वाली है। ऐसा लग रहा है देख के जैसे कि हम लोग अगर जैसे ऐसे पास में जा रहे हैं ना, तो अगर आप लोग देखो ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ में चले गए हम। बहुत ही प्यारी तस्वीर लाए हैं भाई चाचा जी। शाम के 5:30 बज चुके हैं और रंगाई पुताई का काम अभी भी हो ही रहा है। तो अब देखते हैं कि आज कितना हो पाता है, क्योंकि बाहर का कमरा भी पूरा वैसे ही छूटा हुआ है। बाकी भाई यहाँ देखिए, तो यहाँ अभी मधुरी और काजल का बाहर निकलने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जो छोटी सी बछड़ी बांधी हुई थी, तो वो अभी वहाँ पे बांधी है, तो उसके लिए अलग से वहाँ पे बांधने का बनाया हुआ है। अभी अंदर खिड़कियों पे पेंट का काम हो रहा है, तो पेंट की ना बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना छत के ऊपर चले जाएं। बाकी जब अंदर का पेंट वगैरह हो जाएगा तब जाके उस कमरे की सेटिंग करेंगे। तो अभी हम तीनों के तीनों अभी छत के ऊपर आ गए हैं घूमने के लिए। थोड़ा बाहर कम से कम हवा तो चल रही है ना नीता? और घर पे पेंट तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ देखिए अखरोट के पेड़ के पत्तों पे भी यहाँ पे पेंट लगा हुआ है। अब ये कलर का पेंट यहाँ पे कैसे लगा भगवान जाने। लाल पत्ते होते हैं, मिक्स हरे और लाल सब होते हैं। अगर ये अखरोट पके हुए रहते ना अभी तो हम इनको खाते, पर ये अभी बहुत कच्चे हैं। और भाई हम लोग छत के ऊपर घूम रहे थे, तो अभी हमारी यहाँ इस छोटी सी बछड़ी पे नज़र पड़ी। तो इतना घूम घूम के इसने अपना जो ये गले पे बांधते हैं रस्सा इतना टाइट कर दिया कि अनीता की नज़र पड़ी अभी उस पर। टाइट है? नहीं है टाइट? अच्छा भाई, दूर से दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम टाइट हो गया होगा, पर उतना टाइट नहीं है। हम तो डर गए थे, हमने कहा इसने अपना गला तो नहीं बंद कर दिया है घूम घूम के। तो चलो भाई, नहीं है उतना टाइट। और यहाँ देखिए गौशाले के ऊपर एक लंपूछड़ी आ रखा है। ये देखो भाई, इसकी पूंछ भाग गया, कहीं उड़ गया हो, इन पेड़ों के बीच में चले गया कहीं। यहाँ पे ना इनको बहुत सारे मच्छर खा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे धुईं लगा दें। तो ये जो सूखा हुआ घास है इस पे आग जलाएंगे, और जो गीला गोबर होता है और गीले गोबर में जो गीली घास होती है वो डालेंगे इसके ऊपर, तब जाके उससे धुआं आएगा। तो धुएं से जो मच्छर वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। तो चलिए भाई, आज जो रंगाई पुताई का काम था वो सिर्फ इतना हुआ है कि एक तो ये वाला कमरा हुआ है और एक ये वाला कमरा हुआ है, और ये वाला कमरा छूट गया, तो ये कल होगा। तो हमने तो यहाँ का सामान खाली कर ही दिया था, पर अब फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। अब जल्दी से इस कमरे की सेटिंग करते हैं। रात के 8 बजने वाले हैं और अनीता और यमुना दोनों गए हैं धारे पे पानी के लिए।
और मैंने सोचा कि तब तक मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई कर लूँगी और वो धारे से पानी लेके आ जाएंगे। तो लगभग थोड़ा बहुत जो सफाई करनी थी वो हमने कर ही दी है, क्योंकि यहाँ कल अंदर अभी और काम है तो फिर सामान बिखरना ही है, इसलिए हमने थोड़ा मतलब आज के लिए सेटिंग कर दी है सोने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने ये बिस्तर लगा दिया है और यहाँ जो सामान फैला हुआ था वो भी सही कर दिया है। बाकी यहाँ अंदर चलिए, तो यहाँ भी हम लोगों ने सेटिंग कर दी है। और एक कमेंट भी आया था मेरे उसमें कि मंदिर से टच बेड नहीं होना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही रख रहे हैं, फिर इसके लिए जैसी जगह बनेगी तो इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इस कमरे में चलते हैं। जितनी रजाइयाँ हैं हमने यहाँ लाइन से लगा रखी हैं, और इस बार हमने बेड ऐसे में लगाया है, लेकिन ऐसे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि खिड़कियाँ हो रही है बंद। अब कल देखते हैं कि ऐसे रखेंगे या फिर पहले के जैसे ही लगा देंगे। और हमने लगभग जो कमरे का सामान है ज़्यादातर यहीं रखा हुआ है। अभी इन बैग को हमें ऊपर यहाँ चढ़ाना है। तो भाई यहाँ पर अनीता और यमुना दोनों ने धारे से पानी ला दिया है और आज मैं नहीं जा पाई अनीता के साथ में। कोई बात नहीं यार दीदी, कल चलेंगे। ये फेमस डायलॉग, कोई बात नहीं यार दीदी, है ना, ये अच्छा भी लगता है तेरे मुंह से। अच्छा हाँ, ये कैमरे से मुंह छुपा रही। तो चलो भाई, अब थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं धारे का। रात के 9:30 बज चुके हैं और हमारी यहाँ पर खाने की तैयारी अभी भी चल ही रही है। तो एक तरफ हमने सब्जी चढ़ा रखी है और दूसरी तरफ दाल बनाने की तैयारी है। और आज पूरे दिन भर बिजी रहे घर के कामों में ही, और थकान भी काफ़ी लग चुकी है। तो अब जल्दी से खाना वगैरह बनाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं, क्योंकि कल भी अभी काफ़ी सारा काम रहा हुआ है घर का। तो चलिए, मैं भी आज की ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा भोगना मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।